हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आप सब शॉक होंगे कि यार अभी तो उसने वीडियो बनाया था फिर से वो वीडियो बना रही है। तो हाँ, मैंने सोचा कि यार चलो वो वीडियो बनाई है तो साथ ही साथ मैं सेकेंड रिव्यू भी देख ही देती हूँ अभी। तो अभी तक हम कहा थे कि फर्स्ट एपिसोड हमारा जैसा भी गया अच्छा था, तो उस हिसाब से बताती हूँ कि फर्स्ट डे हमारा और अनीता का काफ़ी अच्छा बॉन्ड चल रहा था एंड मेरी ही फ्रेंड को एक बंदा पसंद आ गया जो मुझे नहीं पसंद था, शिवित पसंद आ गया उसे। तो मैंने उस टाइम मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि कोई मतलब नहीं है इस टाइम कोई लड़ाई झगड़ा करने का, क्योंकि जो दुश्मनी थी, जो ग्रजेस थे, जो भी था वो आउटसाइड द शो था। छोड़ दो, अब कोई मतलब नहीं है अभी करने का। और दूसरी बात ये कि अनिका मेरी दोस्त है और मैं नहीं चाहती उसे कि वो जिसे पसंद करती हो उससे मैं लड़ लूँ या फिर वो मेरी वजह से उसको पसंद ना करे या फिर XYZ कोई भी रीज़न मैं नहीं चाहती थी कि उसका रीज़न मैं बनूँ, कि आकृति की उससे लड़ाई है या फिर वो है। तो मैं गई, मैंने चीज़ें सॉर्ट आउट कर दी, मैंने बोला क्या हुआ था, क्या रीज़न था। तो काफ़ी कुछ पता होने के बाद ये पता चला कि लोगों ने कान भरे थे, ठीक है। तो ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने वहीं सॉर्ट आउट कर दी क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी। वो बहुत मैच्योर, बहुत सही डिसीजन था उसका भी मेरा भी कि चीज़ें यहीं ख़त्म कर दूँ, क्योंकि फिर क्या होता है ना, चीज़ें पर्सनल जाती हैं, वो अच्छा नहीं है उसके लिए भी मेरे लिए भी। तो हम लोगों ने यही सारी चीज़ें बात करके वहीं पर सॉर्ट आउट कर दी एंड वहाँ से हम एक अच्छे दोस्त नहीं बट एक गुड फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई। अनिका मेरी शिवित थी। सेकेंडली जब सारे लड़के लड़कियां रेडी हो गए एक दूसरे से मिलने के लिए कि चलो मिलते हैं कि किसको कितने बैंड्स दिए हैं, तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं तो हाँ, पूरे विला में बता रही ये चीज़ दिखाया नहीं दिखाया मुझे नहीं पता अनकट एंड सीन में, बट जब बारी आई सब लड़कों को मिलने की तो वहाँ से लड़के आ रहे थे, यहाँ से लड़कियाँ जा रही थी। मैं तो वहाँ से भाग गई, मैंने बोला मैं जज से नहीं मिल पाऊंगी, मैं क्या बात करूँगी उससे यार, फर्स्ट मीट हमारी कैसे होगी, कैसे बोलूँगी मैं, क्या पता वो जो बोले मुझे कुछ चीज़ें समझ ना आए। तो मैं पूरे विला में घूमने लग गई, हर जगह गई, बट मैंने कहीं भी एक भी बार किसी भी बंदे से अपने कनेक्शन के लिए नहीं पूछा कि क्या आप मेरा कनेक्शन बनोगे या फिर जो भी XYZ कोई भी फ्लोटी चीज़ें मैंने नहीं की, क्योंकि मैं पता नहीं क्यों श्योर थी यार जज के लिए। मुझे नहीं पता, आई स्वेयर मुझे नहीं पता कि मैं क्यों श्योर थी जज के लिए कि मुझे इसी के साथ खेलना और यही मेरा पार्टनर बन सकता है, ये मेरे दिमाग में था। इन फ्यूचर जाके मुझे नहीं पता क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, बट वो मेरी गट फीलिंग थी कि यार नहीं यार मेरे को जो पेयर अप होना है वो शायद जशी के साथ होना है, क्योंकि जश ही के साथ में एक अच्छा पेयर, एक अच्छा मैच बना सकती हूँ। ठीक है, तो मैं बस भाग रही थी उससे दूर दूर की, कहीं पे ऐसा टकराना चाहिए कि हाँ यार होती ऐसे करके, तो मैं जितना कोशिश हो रही थी उससे दूर भाग रही थी। बट एक पॉइंट आया जहाँ पर इतने घंटे बीत गए और हम लोगों ने एक दूसरे को नहीं देखा था, हम लोगों ने एक दूसरे से बात भी नहीं की थी और हम एक दूसरे को कहीं थे भी नहीं, दूर दूर थे, हमें दिख भी नहीं रहा था कि वो कहाँ है, किससे बात कर रहा है। तो वो आया, अरे बाप रे तो वो जब आया, वही आया ना मेरे पास, हाँ शायद वही आया था मेरे पास। वो आया तो हम लोगों ने बात करना स्टार्ट किया, तो मैं तो स्टार्ट हो गई, मैंने बोला किधर थे, मैंने दिया था ना सबसे पहले बैंड, कहाँ थे आप। तो फिर उसने बोला कि मैं कशिश से मिला और भी लड़कियों से मिला। मैंने बोला ठीक है मिल लो। मैं थोड़ा सा जेलस फील कर रही थी, बट मैं उस पॉइंट पर उसको नहीं दिखा सकती कि मुझे बुरा लग रहा है, बस वो हो गया जो फ्लो में। मैंने बोला कि ठीक है जाओ, मस्ती मजाक लिए ठीक है जाओ, फिर कशिश से ही मिलो, ठीक है। तो मैं फर्स्ट डे पे मैं अपनी सारी चीज़ें थी वो नहीं बताना चाहती थी कि आप मुझे पसंद है और मैं आपके साथ सोच रही हूँ आगे, ठीक है। तो उसने मुझे बोला कि मैं पसंद आई हूँ उसे, ठीक है अच्छी बात है। मगर फिर मैंने उससे पूछा था कि क्या आपकी किसी और के साथ ऐसे बात तो नहीं है कनेक्शन वाली, तो उसने बोला कि नहीं हुई है। मगर मैंने आज के एपिसोड में देखा, वहां पर मैंने देखा कि उसने कशिश से भी बात की है कनेक्शन को लेके कि हाँ हम लोग एक कनेक्शन बना सकते हैं, बट उसने बहुत सेफ गेम खेला, ये बोल के कि वाइबल ऑप्शन है, मतलब एक ऑप्शन की तरह वो कशिश को रख सकता है। तो बहुत स्मार्ट प्ले था उसका, ठीक है। तो
मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती जज को, क्योंकि उसका भी गेम प्लान था। उसको नहीं पता कि मैं आगे जाके उसको सेलेक्ट करूंगी या फिर नहीं भी करूंगी, तो वो उसका गेम प्लान था, ठीक है। मैं तो यही सोच के आई थी कि मुझे शो में रहना है, मुझे जीतना है, बस जीतना है, ठीक है। मैं फर्स्ट डे तो यही सोच गए थे, मैं और अनिका तो यही सोच गए थे कि आकृति कुछ भी हो जाए, शो जीतना है, शो जीतना है। बोला हाँ यार ठीक है। तो सही था, उसका भी गेम प्लान ठीक था जश का, कि उसने कशिश को भी बोला। बट मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, मतलब ये एपिसोड अनसिंगन कर देंगे, बट ठीक है यार, उसका गेम प्लान था, समझ गई। मगर मैं तो ये डंके की चोट पे बोल सकती हूँ कि मैंने जैसे ही जश को देखा, मैंने सोच लिया कि यही चाहिए, इसी के साथ मुझे आगे जाना है। बट मे बी शायद वो श्योर नहीं होगा मेरे को लेके, इट्स ओके, छोड़ो। तो जश और मेरी थोड़ी बहुत ये कॉन्वर्सेशन हुई, और एकदम से जश आके शिवित वाली बात पूछने लगता है कि क्या हुआ क्या हुआ। तो वो सारी चीजें मैंने उसके सामने क्लियर की कि देखो ऐसा ऐसा हुआ था, आर यू ओके नाउ। उसने बोला ठीक है, उसको वैसे भी उसकी सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो, जश का ये सिनेरियो था। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम सब ने बात की, बट मैंने ऑनेस्टली मैंने किसी से बात नहीं की, एक भी लड़के से बात नहीं की मैंने। मे भी शायद मेरी आदित्य से बात होगी, वो भी किसी रिलेटेड, खनक से रिलेटेड, और मेरी किसी से बात नहीं हुई, किसी से भी बात नहीं हुई। कट शॉट, डडा डडा, ये तो चल रहा है स्प्लिट्सविला। बट कितना बड़ा ट्विस्ट था जब हमें उस टाइम नहीं पता है, हमें भनक तक नहीं है कि एक और विला है, हमें पता ही नहीं था। हम तो पूरी दुनिया में मगन है कि स्प्लिट्सविला आए हैं, प्यार मिलेगा, ठीक है, शो जीतना है, व्हाटएवर एक्सपेक्टेड, जो भी जो सोच रहा है, ठीक है, इतना कुछ चल रहा था दिमाग में। बट अभी जब मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ, अब आती है बारी कट शॉट एक्साइल वालों की। हमें भी नहीं पता था, बट एक्साइल वालों का ये वीडियो देखने के बाद ये तो फॉर श्योर हमें हो गया कि शिट, ये बहुत ज्यादा पर्सनल जाने वाला है। क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा बिग बॉस ओटीटी की, आप लोगों ने इससे पहले भी देखा होगा कि बिग बॉस ओटीटी में क्या हुआ था कि मुनावर के साथ भी जो उसकी एक्स आई वगैरह वगैरह XYZ, वो काफ़ी पर्सनल चला गया था। एंड लोगों को पर्सनल चीज़ें देखने में काफ़ी मज़ा आता है। दिस इज़ द रियलिटी कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा था, फिर इसने क्या किया, उसने क्या किया, लोगों का मजाक उड़ाने में, लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोलने में लोगों को आता है मजा, इसी पे मिलती है TRP, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा शो ही एक्सक्यूज मी प्लीज था, मतलब एक्सो के बारे में था, हंगामा होने वाला था। तो अब मैं बात करती हूँ एक्साइल वालों की, जो मैंने देखा उस हिसाब से सारे एक्सो में जो मुझे ठीक और थोड़ा समझदार लगा था, वो मुझे लक्ष्य लगा था, क्योंकि एट द एंड ये एक्स का शो था और सारे एक्सो को उठा के लाया गया था। और उसने बोला कि यार, उसने एक भी बार अनिका के बारे में बुराई नहीं की, उसने उसको डायमंड बोला। उस हिसाब से मुझे लक्ष्य थोड़ा सा समझदार लगा, ठीक है। मुझे दिग्विजय का नहीं पता था, ठीक है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि दिग्विजय की ये गर्लफ्रेंड है, XYZ जो भी है, ठीक है। मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज्यादा अगर शॉक लगा है तो दिग्विजय को लगा है, क्योंकि शायद दिग्विजय को नहीं पता था कि उसकी एक्स आने वाली है, या फिर उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि एक्स वाले लोग का शो है, मतलब ये एक्स है ऑलरेडी और उनके लिए ही उनको बुलाया गया है। तो ये काफी शॉकिंग था दिग्विजय के लिए, और वो उसके चेहरे पे बहुत क्लियर शॉट दिख रहा था। सबसे फनी मुझे सचिन का लग रहा था। I mean, सचिन, क्या तुम मेरे एक्स भी नहीं हो तो फिर तुम इतना शॉक क्यों हो रहे हो, मतलब मुझे समझ नहीं आया। बट ठीक है, तुम शो के अकॉर्डिंग चलते हो, जिस हिसाब से तुमने मुझे बताया कि आखिर शो है, शो को कंटेंट देना होता है, तो ठीक है, इट्स ओके, शो को कंटेंट दो, बट झूठ मत बोलो, क्योंकि ये एक्स का शो है, आप एक्स नहीं थे तो आपका इस शो में आना नहीं बनता है। बट आपने जैसा मुझे बताया था कि तुम लोग को बाद में पता चला कि ये एक्स का शो है, तो उस टाइम तुम्हें बोलना चाहिए था कि आकृति मेरी एक्स नहीं है, बात करें। बट एक्साइल वालों से ये पता चल रहा था कि अगर जब वो हमारे विला में एंटर करेंगे तो क्या होगा, हंगामा होगा गाइस, हंगामा। आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे कि ये चीजें हो गई, कितने लोगों के बारे में क्या क्या पता चलेगा।
बहुत बुरा होने वाला है। काफ़ी खुश हूँ कि कुछ एक्स आए हैं जिनका आगे जाके चीज़ें वर्कआउट हुई हैं, काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व भी हुई हैं, बट कुछ ऐसे एक्स आए हैं जिनकी चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट हो गई हैं, बहुत गंदी हो गई हैं। बट ठीक है यार, ये शो है, शो को एक दिन ख़त्म होना है और कुछ टाइम बाद लोग शो भी भूल जाएंगे, मगर कुछ चीज़ें होती हैं लोग याद रखते हैं। तो मैं भी शायद कुछ चीज़ें हों इस सीज़न में जो लोग याद रखें। तो ये था मेरा सेकंड रिव्यू और पता नहीं क्या होने वाला है यार शो में। मैं खुद स्पीचलेस हूँ यार। बस मैं आके अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख दे रही हूँ कि भाई मैं ऐसा फील कर रही थी, मैंने जब शो देखा तो ऐसा हुआ। और यार इस बार एग्जाम में काफी सुंदर लड़कियां आई हैं यार। टिकिला है, उन्नति है, काफी अच्छी लड़कियां। तीसरी बात मुझे ये चीज लगी कि एग्जाइल के लोगों में यूनिटी नेक्स्ट लेवल है। यूनिटी समझ रहे हो, मतलब वो लोग एक दूसरे के लिए खड़े हैं, नो मैटर व्हाट, कौन सही है कौन गलत है, मगर एग्जाइल वालों के लिए एग्जाइल वाले सही हैं, समझ रहे हो। तो अगर उनमें यूनिटी है तो स्प्लिट्सविला वालों के अंदर भी यूनिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट पे हमें एग्जाइल वालों को उड़ाना पड़ेगा। तो ये था हमारा सेकेंड रिव्यू और कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जो भी सोचते हो, प्लीज कमेंट डाउन करना। उन सबके रिप्लाई करने का मैं पूरा ट्राई करूंगी और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हो। और बस ऑल द बेस्ट, बाय बाय गाइस, जल्द मिलते हैं।